हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और दिलचस्प रिपोर्ट बिहार की, विकास के पास। जी हाँ, देखिए बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि बिहार में आज चुनाव प्रचार के पहले चरण का आखिरी दौर है। यूपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में तो एनडीए की सरकार बनती ही दिख रही है, लेकिन बिहार की जमीन पर भीड़ कहीं और दिख रही है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं की, जहां जन सैलाब उमड़ रहा है। इस भीड़ के मायने क्या है? क्या ये महज भाषण सुनने आई भीड़ है या ये भीड़ वोट में भी तब्दील होगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में ये सामने आया कि बिहार में एनडीए के पक्ष में एक तरफा माहौल दिख रहा है, यानी बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की भारी भीड़ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैलियों में नजर आई। पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? या जलवे से आएगा? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए। नेता कोई भी जुबान बोले, कोई भी दावे करे, लेकिन हर चुनाव में भीड़ की अपनी जुबान होती है। भीड़ के अपने मायने होते हैं, भीड़ के अपने इशारे होते हैं। बिहार चुनाव में भी सबसे ज्यादा चर्चा उस भीड़ की है जो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभाओं में जुट रही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सभाओं में भीड़ नहीं है, लेकिन जानकारों का ध्यान तेजस्वी जैसे नए नेता की भीड़ पर ज्यादा है, क्योंकि भाषण सुनने आई भीड़ जल्द मतदान भी करेगी। महज कुछ हफ्तों पहले तक हालात ये थे कि बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी बिहार के इस चुनाव को एक तरफा मानकर नीतीश कुमार और एनडीए की जीत के दावे कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये नैरेटिव बदल सा दिखने लगा है और इसकी वजह बना है तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं में उमड़ता जनसैलाब। तेजस्वी की सभाओं की इसी भीड़ को देखकर अब ये लगने लगा है कि बिहार का चुनावी महासंग्राम कांटे का होने वाला है। तेजस्वी की सभाओं में जुटती भीड़ ने जेडीयू और एनडीए कैंप में खलबली मचा दी। हर कोई दबाव में आ गया। ये दबाव बयानों में भी दिखने लगा और प्रचार के तरीके में भी। हजारों की भीड़ ने बीजेपी और जेडीयू के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया? यही वजह है कि अब तक सिर्फ नीतीश कुमार के भाषण के वीडियो पोस्ट करने वाली जेडीयू नीतीश कुमार की सभाओं में हो रही भीड़ के भी वीडियो डालने लगी और ये बताने की कोशिश करने लगी कि सामने की जगह पर भीड़ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे का प्रोटोकॉल है। यानी भीड़ से बदलते नैरेटिव की सफाई देनी पड़ी। इसके अलावा चुनावी जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नीतीश के खिलाफ जा रहा है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ उससे उनके अंदर गुस्सा है। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। बिहार में चुनावी प्रचार चरम पर है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले तक जिस चुनाव में कोई मुकाबला ही नहीं दिख रहा था, उस चुनाव की दशा और दिशा तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार की बदौलत बदल कर रख दी है। जरा सोचिए, पिता लालू यादव जेल में, परिवार में सब कुछ ठीक नहीं, पार्टी में बड़े नेताओं की बगावत और इन सबके बीच तेजस्वी यादव के सामने चुनौती कि वो अपने पिता लालू यादव जैसे कद्दावर नेता की छवि से निकले और अपना खुद का मकाम बनाए। तेजस्वी ने एक रणनीति बनाई और इसी के तहत वो आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, आरजेडी के चुनावी कैंपेन में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर किसी बैनर, होर्डिंग या प्रचार सामग्री में नहीं दिख रही। नीतीश ने जेडीयू कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार के नौजवानों को बताएं कि लालू के जंगल राज में प्रदेश का क्या हाल था। अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था। लेकिन तेजस्वी इन बातों से आगे निकल चुके हैं। वो लालू के बारे में बात नहीं करते, वो लालू के एमवाई कॉम्बिनेशन की बात भी नहीं करते। सारा फोकस तेजस्वी को नए नौजवान नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने का है। तेजस्वी ने मुद्दे भी वही उठाए जिनका जनता से सीधा सरोकार है। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के असर के बीच तेजस्वी अपनी सभाओं में 2-3 चीजों पर ही फोकस करते दिखे। उनका सबसे बड़ा दांव कि उनकी सरकार आते ही नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नौजवानों सुनो,
मुख्यमंत्री बनते ही मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बेरोजगारी मुद्दा है, मजदूर, किसान, बेबसी, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कहाँ गया? 10 लाख का जो इसने दिया है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, उसी तरह विश्वास कर रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने 15 लाख का कहा। विश्वास की बात है ना, करे या न करे, राज आने के बाद देखा जाएगा। बिहार के युवाओं में इस बार अहमियत क्या है, इसे जानने के लिए सबसे पहले युवाओं से जुड़े ये आंकड़े जानना जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 12.5 करोड़ की आबादी में 58% आबादी युवाओं की है। 2020 में चुनाव में 75 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी उनकी उम्र 23 साल से नीचे है। बिहार में चुनाव आयोग के मुताबिक 20 से 29 साल की उम्र के 1 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जबकि 30 से 39 साल के 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा वोटर हैं। लेकिन क्या ये भीड़ सचमुच बदलाव चाहती है? कई लोगों का मानना है कि तेजस्वी का 10 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ चुनावी भाषण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि बिहार में रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। बेरोजगारी है मुद्दा, बिहार से जो कमाने जाते हैं मुंबई, वो मुद्दा हो गया। रोजगार के मुद्दे पे आपको क्या लग रहा है, कौन पार्टी काम करेगी? आरजेडी क्यों? क्योंकि वादा कर रहे हैं। हाँ, वादा कर रहे हैं वो, और वो जरूर, मुझे लगता है कि वो जरूर काम करेंगे। दूसरे बारों में भरोसा नहीं है क्योंकि वो 15 साल सरकार रह चुके हैं। जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और यूपी के सीएम और बिहार चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने सांप्रदायिक मुद्दों का जिक्र करके नैरेटिव बदलने की कोशिश की, तब भी तेजस्वी माहौल को सांप्रदायिक बनाने के जाल में नहीं फंसे। कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? शायद यही वजह है कि चुनाव प्रचार में अलग छवि और नौजवान नेता होने का फायदा तेजस्वी को कम से कम चुनावी सभाओं में तो मिल रहा है, और इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार चुनाव में नया करंट दौड़ाया है। मैं तो तेजस्वी पे भरोसा करना चाहता हूँ जी। तेजस्वी यादव की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? मतलब उनके बोलने से लगता है कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये मानना सही होगा कि भाषणों में आ रही भीड़ सीधी वोटों में तब्दील हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सिर्फ भाषण सुनने आए हैं? अपेक्षा है इनको, इस लड़के से उस भीड़ को। नीतीश कुमार जब 2005 में भाषण देते थे और जब अटैक राबड़ी देवी और इसी तरह की भीड़, इसी तरह पागल थी भीड़, और एक बदलाव चाहती थी। यह दिखावटी भीड़ नहीं है, सुनने वाली केवल भीड़ नहीं है, करने वाली। और सबसे बड़ा सवाल जो तेजस्वी का भविष्य तय करेगा वो ये है कि क्या ये भीड़ वाकई तेजस्वी में भविष्य का नेता देख रही है, या फिर मामला 10 लाख नौकरियों के वादे का ही है। ये साफ है कि तेजस्वी बिहार की राजनीति में लंबे समय तक टिकने वाले हैं, लेकिन क्या ये भीड़ वाकई कुछ कहती है? ये जानने के लिए हमें 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। तो तेजस्वी यादव जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन एबीपी न्यूज का सर्वे कुछ और कह रहा है। एबीपी न्यूज के पोल और नीतीश को लेकर तेजस्वी का क्या कहना है, तेजस्वी से बात की हमारे संवाददाता जिनेंद्र कुमार। तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भाषा है, वोटरों, युवा वोटरों को कह रहे हैं अपने बाप से पूछो, आपके लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्या जवाब है नीतीश जी की भाषा पे? आपको तो आपने इंटरव्यू किया, पैसा कहाँ से आएगा तो हम तो बता दिए, बिल्कुल जवाब मिल गया। शायद वो सुनना नहीं चाहते हैं। युवा वोटरों को जो वो कह रहे हैं कि अपने बाप से, क्या यार, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। हम थकान जानते हैं, बोले दीजिए, जो कहना है वो कहने दीजिए, गाली देना है गाली दें, लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया। पर वो कह रहे हैं कि हमने तो छुट्टी नहीं ली 15 सालों तक। मुझे कह रहे थे 144 दिन तक कौन नहीं निकला कोरोना में, बाढ़ में, आप भी जानते। कहने से कथनीय करने में अंतर ना होता है, कोई कहने से सब बात। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम, मुझे वो लोग हराना चाहते हैं जो शराब शुरू करना चाहते हैं। पूरी बिहार की 12 करोड़ जनता हराना चाहती है, उनसे गुस्सा नहीं है, नफरत करते हैं लोग। शराब वाले आरोप पर अब क्या कहेंगे? अगर तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्या शराबबंदी उसी तरीके से जारी रहेगी? नशा मुक्ति होनी चाहिए। चल, तो बिहार के चुनाव के से जुड़े अपडेट के लिए चलते हैं कुमकुम के पास। बिल्कुल विकास,
पास एक शानदार HD ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं ताकि आप समझ पाएं कि आज लगातार हम बिहार को लेकर इतने अपडेट्स आपको क्यों दे रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के मतदान के प्रचार का शोर आज थम जाएगा। पहले चरण के मतदान में जेडीयू के 35 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, बीजेपी के 29, हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 6 उम्मीदवार उसकी किस्मत आजमाएंगे चुनावी समर में और वीआईपी 1। वही बात अगर महागठबंधन की कर ले तो 42 उम्मीदवार आरजेडी के हैं, कांग्रेस के 21 और सीपीआई एमएल के 8 उम्मीदवार हैं जो पहले चरण के मतदान में किस्मत आजमाएंगे और जिनकी किस्मत का फैसला बिहार की जनता करने वाली है। फिर से जानिए पहले चरण का मतदान क्यों महत्वपूर्ण। 71 सीटें हैं, 1066 उम्मीदवार है कुल मिलाकर। पुरुष उम्मीदवार जो हैं वो 952 है, महिला उम्मीदवार हैं 114 और जो कुल मतदाता हैं वो 2 करोड़ 14 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं। इसीलिए पहले चरण का मतदान बहुत महत्वपूर्ण बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको विकास के पास। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम आपका। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन 71 सीटों में से 8 मंत्री भी हैं नीतीश सरकार के जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 8 सीटों पर एक बार फिर से मंत्री नीतीश सरकार के चुनाव मैदान में है। कौन कौन है? शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ये किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से मंत्री हैं जो नीतीश सरकार के इन 8 सीटों से चुनाव मैदान में। कृषि मंत्री प्रेम कुमार गया से चुनाव मैदान में, और इसके अलावा और कौन है ये हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अलावा हम आपको बताते हैं कि 8 मंत्री कौन कौन से। ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार ये भी चुनाव पहले चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह भी चुनाव मैदान में है, पहले चरण में इनका भी चुनाव होना है। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ये भी चुनाव मैदान में है, पहले चरण की वोटिंग में इनकी भी सीट आती है। इसके अलावा श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा काफी वोकल हैं, ये भी पहले चरण के दौरान ही इनकी सीट पर भी चुनाव होना है। खनन मंत्री ब्रज किशोर बिंद इनकी सीट पर भी चुनाव है। परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला इनकी किस्मत भी पहले चरण के चुनाव में ही दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा कौन कौन दिग्गज हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।